नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। डीएवी मोबाइल पब्लिक स्कूल ई कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको आपकी कक्षा 9वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के संचयन पाठ्य पुस्तक से पाठ 5 हामिद खां के प्रश्न खंड को। आइए जानते हैं इस पाठ में जो आए प्रश्न हैं उनके उत्तर किस प्रकार लिखेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ। तो उत्तर, जब लेखक पाकिस्तान में तक्षशिला के खंडहर देखने गया था तो भयंकर गर्मी के कारण उसको बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए वह स्टेशन के पास इधर उधर कुछ ढूंढने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे एक होटल से रोटियों की खुशबू आती दिखाई दी और वह उस ओर बढ़ गया। वहाँ पर एक आदमी रोटियों को सेक रहा था। वही हामिद खां था। यही लेखक का हामिद खां से प्रथम परिचय हुआ। इस प्रकार से ऐसे पाकिस्तान में तक्षशिला के खंडहर देखने जब लेखक गया तो हामिद खां से लेखक का परिचय हुआ। प्रश्न क्रमांक 2, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता, हामिद खां ने ऐसा क्यों कहा। तो हामिद खां को जब ये पता चला कि लेखक हिंदू है तो वह एकाएक चौंक गया। उसने लेखक से पूछा कि क्या वह मुसलमान होटल में खाना खाएंगे। लेखक के हाँ कहने पर लेखक हामिद खां चौंक जाता है। जब लेखक ने बताया कि हिंदुस्तान में किस प्रकार हिंदू और मुसलमान मिलकर रहते हैं, वहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़े न के बराबर होते हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं। कभी किसी हिंदू को अच्छा पुलाव खाना हो तो किसी मुसलमान होटल में जाकर खाते हैं। हामिद खां को सहसा इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने लेखक से कहा कि वह यह सब अपनी आंखों से देखना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है। इस प्रकार हामिद खां ने लेखक से ऐसा कहा कि काश मैं आपके मुल्क में आकर इन सारी घटनाओं को या इन सब बातों को अपनी आंखों से देखता। अगला प्रश्न क्रमांक 3, हामिद खां को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो लेखक ने जब कहा कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, बढ़िया चाय पीनी हो तो बढ़िया पुलाव खानी हो तो मुसलमानी होटल में जाते हैं, और यहाँ पर हिंदू और मुसलमान में झगड़े होते हैं, इन सभी बातों पर हामिद खां को सहसा विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ उसने ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था। तो इस प्रकार से इन सारी बातों पर लेखक के इन सारी बातों पर हामिद खां को विश्वास नहीं हो रहा था। प्रश्न क्रमांक 4, हामिद खां ने पैसे लेने से इनकार क्यों कर दिया। लेखक की बातें सुनकर हामिद खां उससे बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए उसने उसे अपना मेहमान मानते हुए पैसे लेने से इनकार कर दिए, और साथ में यह भी कह दिया कि अपने यहाँ जब किसी मुसलमान होटल में खाएं तो हामिद खां को याद करें। इस प्रकार से ऐसी बातों को लेखक को मेहमान समझते हुए उन्होंने पैसा लेने से इनकार कर दिया। अगला प्रश्न क्रमांक 5, मालाबार में हिंदू मुसलमानों के परस्पर संबंधों का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए या लिखिए। मालाबार भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे है। यहाँ पर कभी कोई हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं होते। यहाँ पर सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। हिंदू और मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है। भारत में मुसलमान द्वारा बनाई गई पहली मस्जिद भी इसी राज्य में है। इस प्रकार से मालाबार में हिंदू मुसलमान के जो परस्पर संबंध है वह सौहार्दपूर्ण है। अगला प्रश्न क्रमांक 6, तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में कौन सा विचार कौंधा। इससे लेखक के स्वभाव की किस विशेषता का पता चलता है। तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में यही विचार कौंधा कि हे भगवान, मेरे हामिद की दुकान को कुछ ना हुआ हो। हे भगवान, मेरे हामिद की दुकान को आगजनी से बचा लेना। उपरोक्त व्यवहार से लेखक की धार्मिक सहिष्णुता और मानवतावादी विचारधारा का पता चलता है कि किस प्रकार से लेखक जब पाकिस्तान
में तक्षशिला के खंडर को देखने के लिए गया था तो हामिद खान ने अपने होटल में उनको खाना खिलाया और पैसा भी नहीं लिया। तो इस प्रकार से एक मानवतावादी सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार का पता इस तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़कर लेखक के मन में विचार आया, ऐसी बातों का उल्लेख मिलता है। तो ये रहे पाठ 5 हामिद खां, इस पाठ के प्रश्न अभ्यास। ये प्रश्न है, उनके उत्तर आप अपने शब्दों में भी पाठ के आधार पर लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलेंगे।